शहीर और ईशल एक साथ? ये सब मेरी आंखों से कैसे चुप गया? मेरी नाक के नीचे खेल होता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। तभी तो किचन में घुस घुस कर शहीर के लिए उसकी पसंद के खाने और नाश्ते बनाए जा रहे थे। इस सब के पीछे ये कर्म फरमाई थी। अब शहीर तो सीधा साधा मासूम सा लड़का, इसे ऐसी चालाकियां करके फंसा रही है ईशा। मगर अगर वो ऐसा सोच भी रही है तो ये महज उसकी खुशफहमी के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी इस घर। वो भी यहां मौजूद है, यही बहुत है। बड़ा ऊंचा उड़ने का सोचने लगी हो तुम। जानती हो ना, ऊंची परवाज की चाह रखने वाले हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। क्या? एक आम सी बात की है मैंने, ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थी जो तुम्हें समझ नहीं आए। अब यह मेरे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। ये क्या समझ नहीं आ रहा लगाए रखती हो हर वक्त। भाई और भाभी के सामने तो बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। क्या बना रही हो? बिरयानी और ट्राइफल। ट्राइफल। उसके ऊपर तुम स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग भी करोगी? स्ट्रॉबेरी शहीर को बहुत पसंद है ना, इसीलिए बनाया ना तुमने। मैंने ट्राइफल अंकल की पसंद पे बनाया है। अंकल ने कहा था कि उनको बहुत दिन हो गए खाए हुए। एक तो ईशल बीबी सोचती बहुत हो तुम, यही तो मसला है सारा। अभी अगर आपको कुछ और खाना है मैं कुछ और बना देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। और जाहिदा कहाँ है? जाहिदा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है, वो चली गई है। क्यों? किसने दी छुट्टी उसे? किससे पूछा तुमने? तुमने परमिशन दी होगी उसे। ऐसे कैसे चली गई? नहीं अपिया, राबिया आंटी से परमिशन लेके गई है वो। कल शहीर के ऑफिस जाना है तुमने, हर हाल में। हाँ मुझे याद है, चला जाऊंगा। आज से आई थी आज। अच्छा, इस बार कितने घरों में गिनती की उन्होंने? बदमाश, ऐसे नहीं कहते। अम्मी, वैसे भाई बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। आपको पता है ना, आसिया आंटी की आदत है बात इधर की उधर करना। ये उसका फेल है और हम इस वक्त जो उसकी इस तरह से बात कर रहे हैं ये भी तो गिबत ही है ना। अच्छा ना अम्मी, आप बताएं कि वो क्यों आई थी? कोई खास बात थी या बस ऐसी? वरना आप उनका जिक्र नहीं करती। भी आई तो वो हारिस का पूछ नहीं थी, लेकिन जाते जाते पते की बात कर गई है। ऐसी क्या पते की बात कर गई वो? वो कह रही थी कि मुझे अब तुम लोगों की शादी के बारे में सोचना चाहिए, और अपनी जगह वो बिल्कुल सही कह रही थी। इसकी बात जहां तक है तो भी पढ़ रही है, चलो मान लिया। तो तुम्हारा क्या मसला है? तुम क्यों शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे हो? क्या अम्मी, आप भी किनकी बातों में आ रही हैं? वैसे भाई क्या मसला है आपका? क्यों नहीं कर रहे आप शादी? किसी ने इंतजार की डोरी तो नहीं थमा दी आपके हाथों में? पहली बात तो ये है कि मेरी अभी जॉब नहीं हुई, और दूसरी ये कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। कितनी ख्वाहिश है मेरी कि इस घर में भाभी आए, और कितनी सारी चीजें मेरे पास करने के लिए आपकी शादी में। हाँ तो जब वक्त आएगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आखिर तुम्हारी माँ हूँ। तुम काम पर लगो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। तो आने दे पहले।
की समाअत भी होगी। सहाफियों से बात कर पर अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप मजा लो जो एक भी चैनल काम का आ रहा हो, उसमें आज पेश जहां देखो खबरें, जहां देखो। तो कोई ड्रामा देख लो। वैसे भी तुम्हें तो वो डेली के सोप्स बड़े पसंद है। वो भी आना बंद हो गए हैं हम सब। तो फिर ऐसा करो शैला, तुम जिम ज्वाइन कर लो। मुझे लगता है तुमने पहले से थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया है। तुम्हारा अच्छा टाइम भी गुजर जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? मैंने बिल्कुल वेट पुट ऑन नहीं किया है। मैं तो अपने आप को इतना मेंटेन रखती हूँ, और वैसे भी मुझसे नहीं होती है जिम जाके मुशक्कतें। इससे बेहतर है मैं योगा कर लूँ। हाँ, योगा भी अच्छा है हेल्थ के लिए। वैसे भाभी, भाई साहब एक रिश्ते की बात कर रहे थे, क्या बना उसका? कुछ बताया नहीं आप लोगों ने? जब कोई बात आगे बढ़ेगी तो सिकंदर खुद ही बता देंगे। वैसे शैला, मुझे तो लगा था कि तुम इस रिश्ते में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। वो तो भाभी अब भाई साहब ने कहा है तो मिलना तो पड़ेगा ना। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भाभी, मेरा ख्याल है अब मेरे साथ साथ आप लोगों को ईशल की भी फिक्र करनी चाहिए। हो जाएगी उसकी भी, हर काम का एक वक्त होता है। वैसे भाभी, उम्र के जिस हिस्से में ईशल है ना, वो बड़ी नाजुक और कच्ची होती है। इसी उम्र में अपने घर की हो जाए तो बेहतर है, वरना अक्सर इस उम्र में ख्वाहिशें भी लगाम हो जाती हैं और नुकसान भी बहुत होता है। ईशल बहुत सेंसिबल लड़की है, संभाल लेगी सब कुछ। तुम्हारे लिए कहीं रिश्ता देखना चाहे, तुम्हारी शादी करना चाहे तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? आई एम सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो। आंटी, अब मैं क्या बोल सकती हूँ उस बारे में? आपका और चाचू का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैंने शहीद को इतनी कॉल्स की पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। उसे मैंने कहा भी था कि मैं मजाक कर रही हूँ।
तुम्हें ना उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता है, मर्द ना बहुत अजीब मखलूक होता है। एक तरफ तो वो ये चाहता है कि कोई उन्हें प्यार करे, तवज्जो दे, मोहब्बत का इजहार करे, और दूसरी तरफ कोई लड़की अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करे तो उनको बहुत बुरी लगती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे ये सब कैसे कह दिया। मैं उसे कॉल्स कर रही, मेरा फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, लेकिन इस तरह तो तुम उसको सर पे चढ़ा रही हो ना, और अपने आप को बेमोल कर रही हो। प्यार में क्या इज्जत और क्या मोल। इज्जत तो उसकी चाहत है और मोल उसकी नजर। अगर ये दोनों चीजें मुझे मिल जाए ना तो अनमोल हो जाऊंगी। तुम पागल हो फारिया। इसी पागलपन का नाम तो प्यार है। जब जुनून और दीवानगी एक हद तक चली जाए ना तो इंसान इश्क करता है, और मैं शहीद की मोहब्बत में इस हद तक जा चुकी हूँ। इस हद तक चाहती हो उसे? इससे कहीं ज्यादा मैं उसे चाहती हूँ। और जब कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है ना तो उसकी मुरादें पूरी हो ही जाया करती हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। और प्लीज यार ये शहीनामा बंद करो। कहीं बाहर चलते हैं, तुम कुछ बुक्स खरीद देना और मैं शॉपिंग कर लूंगी। चलें? क्या बात है कबीर, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही का क्या मतलब है भाई? बताओ ना क्या बात है। हारून की वजह से परेशान हूं, बजाय इसके कि वो अपने कोर्सेज खत्म करके मेरे पास आ जाए। मैं जब भी उससे ये बात करता हूँ मुझे यही इत्तला देता है वो कि उसने किसी नई काम में, नई चीज में हाथ डाल दिया। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वो जितनी तालीम हासिल करेगा, जितने कोर्सेज करेगा, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। सिकंदर, हारून के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। नफीसा बेगम तो बहुत पहले मुझे अकेला छोड़ के चली गई। मैंने हारून को बाप नहीं, मां बन के पाला। मां। और अब जब वो एक नाजुक पौधे से तनावर दरख्त बन गया तो क्या मैं उसकी छांव में भी नहीं बैठ सकता? देखो कबीर, तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। जिंदगी को इतने नेगेटिव अंदाज में नहीं देखना चाहिए। भाई वो आखिर कहां जाएगा, लौट कर तो तुम्हारे पास ही आएगा ना। जिंदगी की नकदी न जाने कब खत्म हो जाए और वापस चले जा रहा हूं। मैं अगर ये ख्वाहिश कर रहा हूं कि मैं अपनी औलाद के साथ अपना कुछ वक्त गुजारूं तो क्या ये गलत ख्वाहिश है? बात तुम्हारी भी गलत नहीं है, लेकिन यार मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। वो कुछ करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, सो लेट हिम डू इट। शायद। चलो छोड़ो इन बातों को। हम इस तरह करते हैं कि अभी हम शतरंज खेलते हैं, उसके बाद लंच करेंगे। ओके, कम ऑन, आजा। ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये तो बहुत महंगा वाला फोन लग रहा है मुझे। हाँ तुम्हारे वाला भी अच्छा था, लेकिन जब मैं शॉप पर गई तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। इट्स डबल द प्राइस बट इट्स वर्थ इट। वैसे भी जो चीज दिल को भा जाए
उसकी कीमत थोड़ी देखी जाती है। जब तुम ऐसी बातें करती हो ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। पता है लड़कियों को ना अपने महबूब के लिए ऐसे ही सोचना चाहिए, थोड़ा सा महंगा महंगा। अच्छा, महबूब को भी चाहिए ना कोई महबूबा का ख्याल करे। महबूब को भी चाहिए कि कुछ ऐसा करे कि महबूबा को लगे कि वो उससे मोहब्बत करता है, नहीं? हाँ हाँ, मैंने अम्मा से बात की थी, 2 दफा बात की थी, पर उन्होंने बात ही टाल दी। अम्मा टाल रही है या तुम टाल मटोल कर रहे हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम मुझे टाल रहे हो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो शैला? ऐसी बातें कर रही हूँ जैसी मुझे करनी चाहिए। कैसे आदमी हो तुम? तुम्हारी अपने घर में चलती नहीं है क्या? मर्दों को तो 100 तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के, और तुमसे एक बात नहीं हो रही, अपनी अम्मा नहीं मनवाई जा रही। तुम चाहते ही नहीं कि हम दोनों एक हो जाएं। भाई घर में ना उन मर्दों की चलती है जो अपना घर चलाते हैं, मुझसे तो अपनी स्कूटर नहीं चलती है। घर में क्या खाक चलेगी मेरी? और वैसे भी तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। जब तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है तो फिर रह क्या किया अब आगे? अच्छा, तो यकीन दिलाओ ना। पता है कल ही भाईजान ने मुझसे एक रिश्ते के बारे में बात की है। मैंने उनकी बात टाल दी, लेकिन आखिर मैं उनकी बात कब तक टालूंगी? हाँ, मुझे तो तुमने ऐसी बातें की हैं कि मुझे गुस्सा आ गया है। मैं तो अपनी अम्मा से कल ही बात करता हूँ और देखता हूँ कौन नहीं मानता मेरी बात को। बहुत गुस्सा आ रहा है, जल्दी से कुछ पिला दो। भूख भी लग रही होगी, खिला भी देती हूँ। नहीं नहीं, अभी सिर्फ गुस्सा आ रहा है तो सिर्फ पीऊंगा। मंगाओ जल्दी जूस। ओए जूस लेकर आ। जी आंटी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा बैठो। बस ऐसे ही तुमसे कुछ बातें करने का दिल कर रहा था। बोले। बेटा अगर तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख रही हो तो फिर आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? आंटी मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। घर के इतने काम होते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है। कहीं तुम शहला की वजह से तो पढ़ाई नहीं छोड़ रही हो? ऐसा है तो बताओ मुझे। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। असल में वो ये है ना कि मेरा खुद भी दिल नहीं करता, और आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि अब मैं मजीद तंग नहीं करना चाहती। बस ऐसी बातें करके तुम 1 मिनट में हमें पराया कर देती हो। मैंने और सिकंदर ने तुम्हें कभी शहीर से कम नहीं समझा। हमारी अपनी भी बेटी होती तो हम उसके लिए भी यही सब कुछ करते। आंटी मुझे माफ कर दे, मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे दिल में एक बात आई तुमने कह दी। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोले। बेटा अगर हम तुम्हारे लिए कहीं रिश्ता देखना चाहें, तुम्हारी शादी करना चाहें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? आई एम सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो। आंटी अब मैं क्या बोल सकती हूँ उस बारे में। आपका और चाचू का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। थैंक यू बेटा। जीते रहो। राबे, मुझे ईशल से इसी फर्माबरदारी और सादतमंदी की उम्मीद थी, वरना देखो ना आजकल की लड़कियां इस मामले में अपने बड़ों की एक नहीं सुनती। ठीक कह रहे हैं आप। हम तो उसके सगे माँ बाप भी नहीं जो उस पर अपनी मर्जी मुसलत कर सकें या जबरदस्ती कर सकें। ये सारे फैसले उसने खुद ही हमें दे दिए। ज़ाहिर है वो जानती है हम उसके लिए कोई गलत फैसला तो नहीं करेंगे। जो भी हमारा इंतखाब होगा उसके लिए दी बेस्ट होगा। वैसे इस तरफ मेरी तवज्जो शैला ने दिलाई। शैला ने मुझसे कहा कि उसके साथ साथ हमें ईशल के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे उसका ये गेस्टर बहुत अच्छा लगा, वरना मुझे तो लगता था वो ईशल का कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती।
भाई देखो, हमारी शैला जो है ना, दिल की बहुत अच्छी है, बस मिजाज की थोड़ी सी तेज है वो। फिर भी वो हर एक के लिए अच्छा सोचती है, दूसरों के लिए भला करना चाहती है। आपने बताया था कि आपके दोस्त का बेटा शैला को देखने आने वाला है, क्या हुआ उसका? हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी। वो लड़का एक्चुअली दुबई गया हुआ है किसी बिजनेस के सिलसिले में, और जैसे ही वो वापस आते हैं हम किसी वीकेंड पे उन्हें डिनर पे बुला लेंगे। ज़ाहिर है जब मिलेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना, इसी तरह तो होता है। ठीक कह रहे हैं आप। क्यों ना हम हारिस को ईशल के लिए कंसीडर करें? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा और तुम्हारे बाबा का ख्याल है कि अब ईशल की शादी हो जानी चाहिए। फारिया, हाय। हाय शहीद, देखो तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और अब हम मिल रहे हैं। शायद ये ज्यादा मुनासिब था। सॉरी फारिया, वो एक्चुअली मैम कुछ मीटिंग्स में बिजी था। मैंने घर जाके तुम्हें कॉल बैक करनी थी। तुम यहाँ कैसे? अब मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी, बस इसलिए यहाँ थी। अब मेरी फ्रेंड भी आई है मेरे साथ। हाय। हाय। चलो फिर कभी मिलते हैं। सुनो, अब तुम मिल गए हो तो साथ कुछ खा लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं। फारिया, I'd love to, लेकिन मैं एक और मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। I have to go. फिर कभी सही। ये जो तुम्हारी अदाएं हैं ना, कोई और सह के तो दिखा। ये जो हम में तुम में निभा है, ये सिर्फ मेरे हौसले का कमाल है। भाभी, मुझे तो लगा कि मैं आपकी बेटियों की तरह, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि इस घर में आपको ईशल के सिवा और कोई नजर ही नहीं आता। ऐसी बात नहीं है बेटा, उसकी अपनी जगह है और तुम्हारा अपना मुकाम है। ये कोई मुकाबला थोड़ी है। और फिर मैंने और सिकंदर ने तुम्हें हर मामले में हमेशा अपने साथ रखा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया, तुम्हारी पसंद देखी है पहले। तभी अब जाके आप लोगों को मेरी शादी का ख्याल आया, और अल्लाह अल्लाह करके आ भी गया तो साथ ही उस ईशल बीबी की शादी मेरे साथ चिपका दी, ताकि सारी इंपॉर्टेंस बस उसको मिले, मैं दब जाऊं। ऐसी बात नहीं है शैला, और वैसे भी ईशल की शादी का ख्याल तो तुम ही ने मेरे दिमाग में डाला था, वरना हमारा तो इरादा सिर्फ तुम्हारी शादी करने का था। और जहां तक रही तो पहले तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखने की बात, तुम अच्छी तरह से जानती हो शैला कि हम 2-3 साल से तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन तुम ही हो जिसको कोई लड़का समझ में नहीं आता। तो क्या हर ऐसे वैसे रिश्ते के लिए हाँ कर दूं मैं? मजा लो, जो एक भी ढंग का लड़का, वो याद है भाईजान का दोस्त, वो क्या था वो लड़का, घी का कारोबार। घी का कारोबार भी कोई कारोबार होता है। और वो सलीम साहब के बेटे देवानी मुझसे इतना फ्रैंक होने की कोशिश कर रहे थे, वो तो चाहते थे पहले दिन ही चक्कर चला के जाऊं बस मैं। आजकल के लड़के ऐसे ही हैं शैला, लड़कियों को अपने रवैये और पसंद में लचक लानी पड़ती है। तो कहना क्या चाह रही हैं आप? अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं शादी से पहले ही कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दूं, है ना? ये तो कोई बात ना हुई, मुझसे मत उम्मीद रखिएगा ऐसे कॉम्प्रोमाइज का। हद हो गई भाई। शैला, बेटा अगर हम तुम्हारे लिए कहीं रिश्ता देखना चाहें, तुम्हारी शादी करना चाहें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? क्या बात है ईशल बीबी, आज आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है जायदा, मुझे क्या होना है? नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है, क्योंकि आज आप बहुत उदास और बोझल लग रही हैं। ऐसी तो कभी नहीं दिखती पहले। मुझे एक बात बताएं जायदा। हाँ हाँ जरूर। जो बच्चे यतीम होते हैं, उनके माँ बाप नहीं होते, तो अल्लाह ताला उनको दूसरों के रहमो करम पे डाल देता है। क्या यतीम औलाद का बोझ बहुत ज्यादा होता है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बेआसरा नहीं छोड़ता, और अल्लाह ने आपके लिए भी सिकंदर साहब
और बेगम साहिबा को वसीला बनाया है। और शहीर साहब भी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। बस शहला थोड़ी सी तेज मिजाज है, जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं ना, तुम यही समझ लो। कांटों की चुभन को भी सहना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी जाहिदा? ये वक्त और जिंदगी है ना, ये इंसान को सब कुछ सिखा देता है। इसके लिए ना मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं तो बेटा यही कहूंगी कि अगर कोई मसला है, कोई बात है, तो आप सिकंदर साहब से कहें, वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। खुद को इतना आर्जा मत कर दो उसके सामने। वो जो भी है तो खुदा का ही बंदा ना, उससे तो बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरे लिए वो एक अलग हैसियत रखता है। मेरे लिए तो मेरा सब कुछ हो। हाँ ठीक है, बट इतना भी कोई अच्छा नहीं। सच बताओ इसका, तुम्हें वो डिफरेंट नहीं लगा? हाँ है तो अच्छा, लेकिन मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम मुझसे अपना दिल हटा लो। बाकी है तो हैंडसम। ये फारिया को क्या होता जा रहा है? उसने कब और कैसे ये सब सोचना शुरू कर दिया? कैसे उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया? मैंने तो कभी ना उसे ऐसी नजर से देखा है और ना ही कोई ऐसी बात की है। फिर क्यों? कोई एक बार मोहब्बत करने के बाद अपना दिल कैसे फेर सकता है, जबकि दिल सिर्फ उसी की तरफ माइल हो? दिल को समझाना पड़ता है, क्योंकि ये मोहब्बत और शिद्दत एक तरफा है। ऐसा कैसे हो सकता है इसका कि आग मेरे दिल में लगी हो और उस आग की हिद्दत उस तक पहुंच ना सके? जिस इश्क की शिद्दत मुझे पिघला रही है, उसका दिल क्यों नहीं पिघला सकती? अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है तो उसके साथ भी हो सकता है। मैं कैसे उसके जज्बों को, उसकी मोहब्बत को इनकरेज कर सकता हूं, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को चाहता हूं। उसके अलावा किसी और को अपना लाइफ पार्टनर सोच भी नहीं सकता। आज मुझे उसे अंदाज देखकर लगा कि वो शायद तुम्हें जानबूझकर टीज करता है ताकि तुम मुझसे मुतनफिर हो जाओ। हो सकता है वो किसी और से मोहब्बत करता हो, कहीं और कमिटमेंट की हो उसने। ऐसा नहीं हो सकता इसका। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जैसे तुम मुझसे मोहब्बत करती हो सकता है वो भी किसी और से मोहब्बत करता हो और वो तुम्हें अपने दिल में जगह ना दे सके। अस्का वो बचपन से मेरे साथ रहा है, खेला है मेरे साथ बड़ा हुआ है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे अंदाजा जरूर होता इसका। और अगर ऐसा हुआ तो? मुझे फारिया को क्लियर करना होगा कि जैसे वो सोच रही है वैसा नहीं हो सकता, किसी भी तरह नहीं। It's just impossible. तो फिर उसे उस तीसरे फर्द को छोड़ना होगा, क्योंकि जिस मोहब्बत के सफर में मैं इतना आगे आ चुकी हूं ना, वहां से वापस जाना नामुमकिन है। इस बार तो एग्जीबिशन बस फजूल सी थी, कुछ खास नहीं था। कुछ एक्सक्लूसिव था ही नहीं। हाँ तो दो चार। अच्छा हदीका, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। बड़ा खास दिन है भैया आज तो। हमारा बेटा जल्दी ऑफिस से घर आ गया। बस मॉम, वो आजकल फॉरेन डेलीगेशन के अलावा और कोई काम ही नहीं है। मैं पहले मॉल चला गया,
फिर घर आ गया। बहुत अच्छा किया। इस तरह थोड़ा टाइम तो मेरे साथ स्पेंड करोगे। ये बताओ क्या लिया मॉल से? कुछ नहीं, कुछ कैजुअल शर्ट्स और बुक्स ले ली थी। बाय द वे वो ड्राइवर को कह दीजिएगा कि सामान निकाल ले गाड़ी में से। कह देती। आज हारिस आया था क्या तुम्हारे पास? नहीं, उसने मुझे कॉल भी की थी कि वो आज नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है, रेस्ट कर ले। वैसे किस जॉब के लिए कंसीडर करोगे उसे? मॉम, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, लीडरशिप कैपेबिलिटीज भी हैं। आई थिंक उसको मैनेजमेंट साइड पे रखना चाहिए। ये तो है। जरा फ्रेश हो गया है। 1 मिनट जी बेटा, मेरे जहन में एक बात आई थी। क्यों ना हम हारिस को ईशल के लिए कंसीडर करें? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा और तुम्हारे बाबा का ख्याल है कि अब ईशल की शादी हो जानी चाहिए। एज हो गई है उसकी। आपने ईशल से पूछा है कि वो क्या चाहती है? कोर्स बेटा, उसकी मर्जी के बगैर तो हम कुछ भी नहीं करेंगे ना। मैंने पूछा था उससे, तो उसने कहा कि वो हम जो भी डिसीजन लेंगे उसे हम पे ट्रस्ट है और उसे अप्रूवल होगा। यानी कि आप ये कह रही हैं कि हारिस एक परफेक्ट चॉइस है? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हारिस अच्छा लड़का है। हाँ, मगर वो मॉम। मगर क्या? बोलो। मॉम, आपकी करीब की नजर कमजोर तो नहीं है? What? वो कुछ नहीं मॉम, वो मैं जरा फ्रेश होके आया। विल टॉक अबाउट दिस लेटर, ओके? सॉरी। क्या हो गया इस लड़के को? अजीब बातें कर रहा है। यार मुझे लग रहा है कि ये कहीं किसी चक्कर में तो नहीं है। अरे डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा हो ना चाहिए, ये तुम्हारी मुखालफत करें भी कि मुझे जरूर बताना, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बेटे की तरह। आ गई तुम? हो गई शॉपिंग? मैंने क्या शॉपिंग करनी थी? अस्का को कुछ कपड़े चाहिए थे तो मैं उसके साथ गई थी। अरे तो अपने लिए भी कुछ ले लेना था। पैसे ले लेती मुझसे, थे मेरे पास। हाँ, 2 बुक्स ली मैंने। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि दुनिया भर की लड़कियों को कपड़े और आराइश की चीजें खरीदना होती है, पर एक तुम हो, तुम्हें सिर्फ किताबें चाहिए होती हैं। बुक्स पढ़ना अच्छी बात होती है, और ये आप क्या करिए? कहा था ना मैंने आपको कि मैं खुद आके करूंगी। लाई मुझे दे। अरे भाई, अरे हम 3 लोगों का खाना बनता ही कितना है, और तुम लोग तो एक एक रोटी भी मुश्किल से खाते हो। 3-4 रोटियां डालने में कितना वक्त लगेगा? और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, पर अच्छी बात तो नहीं है ना कि आप सारा दिन काम करती रहो और मैं आराम करती रहूं। लाई मुझे दे। छोड़ अरे दे बस। बेटा, अच्छा चलो ठीक है, जीती रहो। भाई मैंने तो कल ही से कहा था कि थोड़ी सी प्राइस बेहतर कर लो, वो लोग खुद ही मोल्ड हो जाएंगे, और ऐसे ही हुआ फिर। मैं जानता हूं उसे, बिजनेस में इसकी समझ बूझ बहुत ज्यादा है।
इसकी सोच तक कोई नहीं पहुंच सकता। और फिर रजाक पुराना क्लाइंट है, ये प्रोजेक्ट तो इसे मिलना ही चाहिए था। क्या बात है शेर, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो मुझे? हाँ शहीर मियां, लग तो मुझे भी रहा है ऐसा। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, वो थका हुआ हूँ बहुत। मैं तो आप दोनों की बातें सुन रहा था। अच्छा अच्छा, ये बताओ हम लोग क्या बातें कर रहे थे? वो आप लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे कि प्राइसेस आजकल इतनी हाई चली गई हैं। अरे तुमने तो कुछ सुना ही नहीं, हम तो रज़ाक के साथ होने वाली डील की बात कर रहे थे। होता है सिकंदर, होता है सर, इस उम्र में होता है। खोया खोया रहना, मौजूद होते हुए भी मौजूद ना होना, इस उम्र में चलता है। यार मुझे लग रहा है कि ये कहीं किसी चक्कर में तो नहीं है। अरे डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अगर ऐसा हो ना शहीद, ये तुम्हारी मुखालफत करें भी, कि मुझे जरूर बताना, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बेटे की तरह। वाह भाई वाह, क्या कुर्ता है जबरदस्त। इसको तो मैं व्हाइट टट्टे की शलवार के साथ पहनूंगा और गोल्डन सैंडल के साथ, और मस्जिद से कोई मेरी चप्पलें न चुरा ले। तो मसला नहीं है। ये तुमने पहना, it's too cheap for you. Can't really buy good stuff. भाई आप क्या हो गया तुमको? इस तरह की शक्ल क्यों बनाई हुई है? अम्मी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी क्या कहेंगी मुझे, मैं वैसे ही बोल बैठी हुई थी। तो बोर हो रही हो तो जाके कुछ किताबें पढ़ो। तुम बता तो रही थी आज तुम कोई नई किताबें लाई हो। आज बुक्स पढ़ने का मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम और किताबें ना पढ़ो, ये तो बड़ी अनयूजुअल सी बात है। सब खैरियत तो है? जिंदगी में अनयूजुअल भी कुछ होना चाहिए, वरना जिंदगी बिल्कुल प्लेन सी रह जाती है। हाँ तो अपनी जिंदगी में कोई एक्टिविटीज लेकर आओ, इस तरह उदास मत बैठा करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। जाहिर सी बात है, मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। पता है आपको, अगर आप जैसा भाई हो ना तो कोई भी बहन कभी अपसेट ना हो।